हेलो सर, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये वर्क कैसे करती है, इसके क्या एग्जांपल्स है और इसका किस प्रकार बेनिफिट शेयर होल्डर्स को होता है और साथ साथ कंपनी को भी होता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम कवर करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को। अब देखिए, एक इतना सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके पीछे भी एक पेज लगा है, उसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारा पढ़ने से पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक के लिए बताता हूँ ये एक्चुअली है क्या, तो आपको इजीली ये समझ जाएगा। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो वर्ड्स है इसमें आप देख रहे हो, फर्स्ट वर्ड है जॉइंट। जॉइंट यानी दो पार्ट्स एक दूसरे को जब जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट। तो ये भी जॉइंट ही है। अब ये जॉइंट किसका, अगर कंपनी है तो कंपनी में जॉइंट किसका रहेगा, कंपनी के मालिक का, साथ साथ कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन इन्वेस्टर का, मतलब इन दोनों का जॉइंट है जिनसे ये कंपनी का कामकाज चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती है, लिस्टेड मतलब कि शेयर मार्केट से कोई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है तो इजीली वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता है। तो ऐसे कंपनीज जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, उस कंपनी को हम कह सकते हैं कि दे आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बिकॉज ये ऐसी कंपनीज होती है जो कंपनी ऑफर करती है लोगों को कि आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, हम हमारे कंपनी की आपको कुछ भागीदारी देंगे, कुछ हिस्सेदारी देंगे, ताकि इन फ्यूचर में अगर हमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो आपको भी, आपने जितने शेयर्स हमारे कंपनी के बाय किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको भी प्रॉफिट हो, है ना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, एमआरएफ। तो ये जानी मानी कंपनी है, अपने अपने सेगमेंट्स में बहुत बड़ी कंपनी है आज के टाइम में। तो इन सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। लिस्टेड है मतलब क्या, अगर आपके पास डिमैट अकाउंट होगा तो आप उस पर जाइए, उसको ओपन करो, सर्च बार में इन कंपनी का नाम सर्च करिए तो इसका नाम आ जाएगा। मतलब क्या कि इन कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ऐसी कंपनी को मैं कहूँगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी की मैं खुद कुछ मान लीजिए कि 10 शेयर में बाय करता हूँ और उसको लंबे समय तक होल्ड करता हूँ, तो होगा क्या कि इन फ्यूचर में अगर कंपनी की अच्छी ग्रोथ होती है तो मुझे भी 10 शेयर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है। अब कोई भी पर्सन्स जब किसी शेयर की स्टडी करता है तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस करता है और कंपनी का बैकग्राउंड चेक करता है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आए, प्रीवियस लास्ट ईयर्स के कितने रिजल्ट, कैसे रिजल्ट आए, सारी चीज़ें वेरीफाइड करता है, चेक करता है, उसके बाद ही उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ताकि कंपनी के साथ साथ उसका भी फ़ायदा हो सके। अब कंपनी को क्या फ़ायदा है, तो कंपनी में अगर कंपनी ऑफ़र कर रही है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, तो नंबर ऑफ़ शेयर अगर वो ऑफ़र कर रही है कि आप हमारे शेयर्स बाय कर सकते हो, यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी लाख कस्टमर, 1 लाख कस्टमर किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो क्वांटिटी तो डिफरेंट रहेगी। अपने अपने क्षमता अनुसार कोई एक भी बाय कर सकता है, कोई 10 भी कर सकता है, कोई 1,000 भी बाय कर सकता है। ठीक है, तो अपने अपने फंड्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने क्षमता के अकॉर्डिंग वो उसमें बाय करेंगे। तो लाखों लोगों का जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किए तो सारा पैसा कंपनी के पास आएगा, तो कंपनी उसको यूटिलाइज कर सकेगी, उसको अच्छे से अच्छी जगह पे यूज़ करेगी, ताकि उनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू हो सके और जल्दी से जल्दी वो उसको कंप्लीट भी कर सके, जिसके कारण कंपनी का मुनाफा होगा, साथ साथ जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स की होल्डिंग रखी है, उनको भी उसका फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यही है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखिए, बुक की लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ तो अब जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली ओन बाय द कंपनी स्टॉक होल्डर्स। मतलब कि यही कि ये एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि होल्ड की जाती है शेयर होल्डर द्वारा। मतलब कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर बाय कर रहा हूँ तो वो कंपनी हो गई जॉइंट स्टॉक कंपनी, और वो जॉइंटली ओन है इन बिटवीन मी एंड कंपनीज ओनर, है ना। यहाँ पे देखिए, द कंपनी ओनरशिप परसेंटेज ऑफ ईच शेयर होल्डर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड। तो ओनरशिप मेरी कैसे डिसाइड होगी, अगर मैंने 10 शेयर बाय किए हुए हैं
तो मेरी ओनरशिप की लिमिट कितनी है? 10 शेयर की। अगर मैंने 1000 शेयर बाय करे हैं किसी कंपनी के, तो मेरी ओनरशिप की लिमिट कितनी हो जाएंगी उस कंपनी में, मतलब भागीदारी कितनी हो जाएंगी? 1000 शेयर्स की। तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इन्वेस्टर ऑफ कंपनी आर अलाउड फॉर बाय और सेल्स देयर शेयर्स एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट इज ओपन। मतलब क्या मार्केट का टाइम, शेयर मार्केट का टाइम क्या रहता है? वीकली 5 डेज में ओपन रहता है, 9:15 को मॉर्निंग में ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है। तो उसके टाइम पीरियड में इन्वेस्टर्स कभी भी अपने शेयर्स को बाय कर सकता है और सेल भी कर सकता है। तो उनके ऊपर ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि अगर मैंने आज किसी कंपनी के शेयर्स बाय करे हैं तो मुझे 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना होल्ड करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं जब चाहूँ किसी शेयर्स को बाय कर सकता हूँ और मैं जब चाहूँ उसको सेल भी कर सकता हूँ। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी वर्किंग। तो ये एक ही मतलब सेंटेंस है कि इन्वेस्टर ऑफ कंपनी आर अलाउड फॉर बाय और सेल देयर शेयर्स एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट इज ओपन, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। Company continues to regular business with ownership of current shareholders. It means that company life does not depend on any members. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर कोई restrictions नहीं है, मैं कभी भी चाहूँ तो किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता हूँ और जब मन चाहे जब भी तभी उसको बेच सकता हूँ। तो इसके कारण क्या होगा, जो मेरी ओनरशिप थी, कल मैंने 100 शेयर बाय करे और परसों के दिन अगर मैं बेच रहा हूँ तो मेरी ओनरशिप क्या हो जाएंगी? वो ख़त्म हो जाएंगी। और जिसने मेरे शेयर्स मतलब किसी ओनर ने अगर उसको बाय किया हुआ है तो ओनरशिप खाली चेंज हो जाएंगी। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है शेयर्स का, ओनरशिप जो डे बाय डे किसी शेयर्स की चेंज हो रही है, तो उसके कारण कंपनी के जो मतलब जो बिजनेस उनका चल रहा है उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओनरशिप चेंज हो रही है बट जो एग्जिस्टिंग जो कंपनी का बिजनेस है उसके ऊपर इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में इसमें बताया गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द करंट शेयर होल्डर एंजॉय द गेन्स और बियर द लॉसेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड। यानी कि जितने शेयर्स मैंने बाय करे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मुझे एक तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसके मल्टीपल में मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट पार्ट्स। इट मीन्स ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग कंपनी बिजनेस इज टेकन बाय मैनेजमेंट टीम। शेयर होल्डर डोंट हैव राइट्स फॉर टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट कंपनी। अगर किसी कंपनी के मैं 10 शेयर बाय करता हूँ, उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए रिलायंस के मैंने 10 शेयर बाय कर लिए हैं, तो 10 शेयर की मेरी होल्डिंग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कंपनी का मालिक हुआ हूँ, है ना? मालिक तो नहीं बन गया ना मैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि अंबानी जी मुझे बुलाएंगे कि भाई साहब आप आ जाइए, हमें बिज़नेस के सिलसिले में बात करनी है, कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि मैनेजमेंट टीम अलग होती है जो कंपनी का पूरा काम देखती है, कंपनी के रिगार्डिंग सारे डिसीजन लेने का उनको हक रहता है। बाकी शेयर होल्डर्स ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, वो खाली इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट कंपनी के पास जाती है, कंपनी डिसाइड करेंगी कि इसको किस प्रकार यूज़ करना है ताकि कंपनी का भी फ़ायदा हो, साथ साथ इन्वेस्टर का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए ऑलरेडी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, EMRF। तो ये कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, लिस्टेड है, सॉरी, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गए जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जाम्पल्स और इसका एक्चुअल वर्किंग कैसा होता है वो कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे कि इसके फीचर्स क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं, वेरी सिंपल है। पहला आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी द कंपनी हैज़ परमानेंट एग्जिस्टेंस, द शेयर होल्डर मे कम और मे गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। द कंटिन्यूटी ऑफ कंपनी नॉट अफेक्टेड बाय शेयर होल्डर। लास्ट यहाँ पे भी अपन ने देखा था ये पॉइंट, और यही इसका फीचर्स है कि अगर आज मैंने जो शेयर्स बाय किए हुए हैं वो मैं कल बेच भी सकता हूँ। तो इसके कारण खाली मेरी ओनरशिप किसी और को चली जाएंगी बट
ये जो एक्सचेंज हो रहा है शेयर्स का, इसके कारण कंपनी के जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कंपनी जैसी चालू थी वैसी ही चालू रहेंगी, उसकी कंटिन्यूटी सेम रहेगी, उसके ऊपर इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। Easy transferability of ownership. If the investor want to exit their investment, they can sell their shareholding easily. Once the investor sell the shareholding, the ownership will transfer to the buyers. मतलब कि जो शेयर्स मैं बाय कर रहा हूँ, अगर मैंने किसी कारण उसको सेल कर दिया है तो जो उसको बाय करेगा तो मेरे पास जो शेयर्स थे उसकी ओनरशिप वो बायर्स के पास चली जाएगी। तो ये इजीली वर्कआउट होता है ड्यूरिंग मार्केट इज ओपन। जो मार्केट मतलब ओपन कंडीशन में मार्केट के ये इजीली शेयर्स का बाय और सेल हो जाता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनीज आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई companies are managed by the board of directors, that's why shareholder do not have any rights to participate in company management। मतलब कि ये भी पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो मैनेजमेंट टीम होती है वो सारे डिसीजंस लेती है, तो शेयर होल्डर्स को उसमें पार्टिसिपेट होने का और कुछ डिसीजन देने का कोई राइट्स होता नहीं है। तो शेयर होल्डर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड कंपनी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ एनी डिसीजंस विच इज़ गुड फॉर कंपनीज ग्रोथ। कंपनी के लिए जो ठीक रहेगा वो डिसीजन लेने का पूरा हक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स। तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स यानी क्या होता है, शेयर होल्डर्स ओनली हैव लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेब्ट्स for the of the company, that means they are only responsible for company debt up to the value of any shares they have hold। मतलब कि अगर किसी कंपनी के 50 शेयर्स मैंने बाय किए हुए हैं तो मेरे ऊपर मुझे लेना देना सिर्फ मेरे 50 शेयर्स से है, ना कि उस कंपनी पे अगर मान लीजिए कि किसी 500 करोड़ का डेब्ट है, कर्जा है, तो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मेरा लेना देना किससे है, जितने शेयर्स मैंने उस कंपनी के बाय किए हैं, मतलब मेरी जितनी भागीदारी उस कंपनी में है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे लाइबिलिटी रहेंगी, उससे ज़्यादा मेरी लाइबिलिटी उस कंपनी के साथ नहीं है। ठीक है। कैपिटल। अब कैपिटल में आएगा, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग इट्स शेयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब क्या कि आप मुझे बताइए, कंपनी आपको शेयर होल्डिंग क्यों दे रही है, शेयर्स क्यों ऑफर कर रही है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर में इन्वेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर कंपनी के, तो उनको फंड आएगा, तो कंपनी उस फंड को अच्छे से यूटिलाइज कर सकेगी ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, जिसके कारण इनडायरेक्टली आपकी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसके लिए शेयर्स मतलब कंपनीज लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में और उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो ये थी फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक सिंगल शेयर भी किसी कंपनी का बाय कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको मिनिमम इतना क्वांटिटी बाय करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना फंड आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सिंगल शेयर भी बाय कर सकते हो, आप 1000 शेयर भी बाय कर सकते हो। ठीक है। तो ये था दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और उसके फीचर्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।